नसबनुमा की तहवील करना या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई सवाल हल कर रहे हैं, सवाल हल करने के बाद आंसर जो है बटे में जजर आता है, जैसे यहाँ पर बटे में जजर, तो उसूल ये है कि बटे में जजर नहीं रखा जाता, जनरली वैसा नहीं छोड़ा जाता उसको, बटे से जजर की अलामत को हटाना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्या मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर से जो रूट वाली साइन है उसको हटा दो, निकाल दो, उसको खत्म करना। उसके दो तरीके। पहला तरीका है कि अगर उसमें अकेला अदद है, जैसा यहाँ पर अकेला जजर 5 है, जजर के अंदर 2 अदद है क्या, 2 टर्म्स है क्या, नहीं, तो उसी से ज़रब दे देना, उसको ज़रब और तकसीम कर देना, अपने दिल से लगाना। वो जो सवाल दिया वाला है 3/√5, उसको उसी से, जजर 5 है तो जजर 5 से ही ज़रब और तकसीम करना, ऊपर भी जजर 5 लगाना, नीचे भी जजर 5 लगाना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √5, ऊपर भी लगाना नीचे भी लगाना, सीधे सीधे अल्फाज में, समझ में आए। ऐसा क्यों करते, क्यों कर रहे थे, इसको जोड़ी मिल जाती, 25 बन जाता है, और 25 बोले तो बाहर आके 5 हो जाएगा, आपको जोड़ी भी मिली तो बाहर आके 5 हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? अगर आपको कोई चीज को जजर से बाहर निकालना है तो उन्हें यहाँ जितना है उतने बार होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, 2, तो ये 2 बार था क्या, सवाल में कितने बार है, 5, तो 1 बार हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। अब तराजू का मसला कैसा रहता है, नीचे इधर के पल्ले में 5 किलो लगाए तो इधर भी 5 किलो लगाना, तो वही काम है, नीचे 5 लगाए तो ऊपर भी 5 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको नीचे 5 लगाना जरूरी है। जजर के 5 बाहर निकालना है तो 2 बार 5 होना जरूरी है, जोड़ी बनना जरूरी है, 25 होना जरूरी है, 4 रहा तो 16 होना जरूरी है, या 4 की जोड़ी होना जरूरी है, राइट। अच्छा, हो गए क्या 2 बार 5 अब, तो फिर ये क्या बनेगा, 3√5 डिवाइडेड बाय √25 बोलो या 5 ज़रब 5 बोलो, 5 ज़रब 5 भी बोले तो वही मतलब है, 25 बोले तो भी वही मतलब है, समझ में आ गया। अच्छा, 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता, बाहर निकल के 5, तो 3√5 डिवाइडेड बाय 5, 25 बटे में है, बटे की लाइन के नीचे 25 है जजर में, तो √25 है, बाहर आके ऊपर कोई चेंज होगा क्या, ऊपर का 3√5 एज इट इज। थोड़ा थोड़ा समझा क्या मैं क्या बोला। अब एक सवाल ऐसा है, समझो 4/√2 ऐसा क्वेश्चन, क्या करोगे आप, इसको रैशनलाइज करो बोले। क्वेश्चन में क्या बोले आना है, रैशनलाइज करना, तहवील करना, नसबनुमा की तहवील करना। तो उसको आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन लिखेंगे एज इट इज, और √2 ऊपर भी लगाएंगे और √2 नीचे भी लगाएंगे, डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे, न्यूमरेटर में भी लगाएंगे। कुछ प्रॉब्लम है, तो ऊपर क्या होगा 4√2 और नीचे क्या होगा 2 × 2 या 4 बोलो। मैं एक जगह ज़रब करके बताया 5 × 5 = 25, और एक बार वही 2 बार लिखा, एक ही मतलब है दोनों का, तो जोड़ी मिल गई तो बाहर आ जाएगा, ये 4√2 हो जाए, राइट, और डिवाइडेड बाय 2 होगा, 2 × 1 = 2, कटता, यहाँ कट रहा नहीं था, 5 के पहाड़े में 3 आता क्या, नहीं कटा, यहाँ कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर इज 2√2। थोड़ा थोड़ा समझा क्या, ये इसका तरीका है। 5/√3 आप करिए, एक करिए आप, (5/√3) जो है, अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर में √3 है
तो इसको लिखेंगे 5/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय, है ना। तो ये ऊपर हो जाएगा 5/√3, ऊपर 5√3 होगा, नीचे √9 हो गया यार, उसको आप 3 इंटू 3 लिखो, दोनों भी चलते। अच्छा 9 बाहर आ गए, तो आपका आंसर आया क्या 5√3/3। 3 के पढ़ने से 5 कटता क्या, ये आंसर फाइनल नहीं छोड़ देने। हाँ, मजीद एक क्वेश्चन है यहाँ पर बुक में 1/√14। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ करता हूँ। 4th क्वेश्चन बोल के दिए 1/√14। अब ये बटे में आ गया 14, तो अब ये बटे में 14 आ गया, तो क्या करोगे आप, उसको और 14 से ज़रब दे दिए, ऐसा भी हो सकता है ना। या 14 के पहाड़े में देखना कोई मुरब्बा आता क्या, कोई 14 दूनी 28 मुरब्बा है क्या, 28 किसी की दूसरी है क्या, 14 तिया 42, 42 किसी का स्क्वायर है, 14 चौक 6। अब 14 का पहाड़ आना जरूरी है, सोचो इस तरह से सोचो। अब यहाँ जो बात हमको समझने की है 1/√14, तो 14 के टेबल में कोई स्क्वायर है क्या देखना, मुरब्बा है, अपने को नजर नहीं आ रहा, कोई भी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, 42 भी नहीं है, 56 नहीं है, 70 नहीं है, 84 98 112 126 100, कोई भी स्क्वायर नहीं है, मुरब्बा नहीं। मतलब इसको किसी से ज़रब देने से वो बाहर नहीं, जैसा यहाँ पर 8 है। अब आप 8 का टेबल देखिए, 8 8 दूनी 16, दूसरे नंबर पे आपको मुरब्बा मिल जाएगा, कितने पे, 8 दूनी 16। तो यहाँ खाली √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, यहाँ पे √8 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर √8 की जरूरत पड़ रही क्या, जैसा इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 5 था तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 लगाए, इस क्वेश्चन में √2 था तो ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में √3 आया तो √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, ज़रब और तक़सीम करें। लेकिन इस क्वेश्चन में 8 आया तो बच्चों के ज़हन में क्या आ रहा होगा आपके कि 8 से ही डिवाइड करना, 8 से ही मल्टीप्लाई करना, कर सकते, उससे भी बाहर निकलेगा वो 8, वो भी आसान आइडिया है। लेकिन उससे बेहतर क्या है, लीस्ट कॉमन, उसको बोलते रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसके लिए लफ्ज है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसको उर्दू में बोलते हैं नातिक़ कार जुज़्व ज़रबी। अभी इतने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कैसा होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर, नातिक़ कार जुज़्व ज़रबी, न तो उसका सीधा सीधा मतलब है उसके पहाड़े में मुरब्बा कितने प्यार, दोनों प्यार, तो आप इसको √2 ऊपर भी लगाओ, √2 नीचे भी लगाओ, मतलब √2 इसको नातिक़ बना रहा, √2 इसको जज़र के बाहर निकाल रहा, √2 की वजह से इन्हें 8 दूनी 16 हो जा रहा। क्या बन जा रहा, ऊपर क्या बन जा रहा, ऊपर √2 एक कन और नीचे रूट कितना हो जा रहा, 8 दूनी 16 को लेके बाहर निकल के कितना हो जा रहा, 4 हो जा रहा। काम खत्म। अगली स्टेप में लिखेंगे ऊपर √2 नीचे 4, रूट बचा क्या नीचे, अच्छा √8 से मल्टीप्लाई करने की नौबत आई क्या, 8 8 64 हो जाता था। अगर हम नीचे भी 8 लगाते ऊपर भी 8 लगाते तो 8 8 64 होके बाहर निकलता था, यानी काम बड़ा हो जाता था, फिर उसको मुख्तसर करते बढ़ना पड़ता। तो मुख्तसर तरीन सूरत से ज़रब देना, उसको नातिक़ बनाने के लिए, उसके बटे से जज़र को हटाने के लिए छोटे से छोटा कौन सा अदद है उसको उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते। तो उसकी सिंपल बात है, उसका पहाड़ा पढ़ना, उसमें कौन सा मुरब्बा अदद आ रहा, मुरब्बे वाला अदद आ रहा, जैसा 8 के पहाड़े में दोनी पे 16 आ रहा,
है कि नहीं? फिर ऐसा चलिए आप 8 8 64 भी आता मुरब्बा, आता कि नहीं आता? मगर पहले 64 आ रहा कि पहले 16 आ रहा? तो ये दोनों पे 16 आ रहा, तो 2 से ज़रब देना बेहतर है कि 8 से ज़रब देना बेहतर है? ये है। तो दैट इज नातिक कार जुज़्वे ज़रबी, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पर जो 2 है और यहाँ 8 है, तो √2 से मल्टीप्लाई करना आसान है या √8 से? छोटे से छोटा आदत ढूंढना है उसको, ठीक है? तो √2 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर, √2 नातिक कार जुज़्वे ज़रबी कहलाएगा। आपको दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा कि नीचे वाले अदद के पहाड़े में मुरब्बा पहले कौन आ रहा? जैसा यहाँ 16 पहले आ रहा, 64 बाद में आ रहा, तो 16 बनाने के लिए कितने से ज़रब देना पड़ेगा? 2 से ज़रब देना पड़ेगा। तो 2 से ज़रब देना आसान है, और वो जो 2 है वो क्या कहलाता है? शॉर्ट में बोलते हैं उसको RF, रैशनलाइजिंग फैक्टर। उर्दू में बोलते हैं नून जीम, क्या बोलते हैं? नातिक कार जुज़। समझ में? थोड़ा थोड़ा ये समझा क्या? तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि 14 के पूरे पहाड़े में कोई अदद नहीं, तो फिर मजबूरी है 14 को 14 से ही ज़रब देना पड़ेगा। अगली स्टेप में 14 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 14 से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूँ क्या ऐसा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √14। बार बार लिखने की जरूरत? आप लिख लेंगे ना? क्या मैं लिखा करूँ? हाँ, √14 ऊपर भी लगाना, √14 नीचे भी लगाना। इस तरह से √14 एक √14 ऊपर हो जाएगा और नीचे 2 बार 14 होगा। अगर आपको ज़रब देने में तकलीफ है, आपको 196 लिखने में तकलीफ है, 14 14 196 होता, तो आप 2 बार 14 लिख के बाहर निकाल दो, काम खत्म। अपने को ज़रूरी थोड़ी है ना? तो ये आंसर आएगा √14 ऊपर और नीचे डिवाइडेड बाय 14, ठीक है? तो इसका फाइनल आंसर। ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। यहाँ पर आप क्या करें? आपने ऐसा करें, सॉल्यूशन बोल के लिखे 5/√7 योर क्वेश्चन है ना? जज़र में 7 से ज़रब व तक़सीम करने पर आप ऐसा जुमला लिखेंगे। जज़र में 7 से ज़रब व तक़सीम करने पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। इस तरह से लिखने के बाद क्वेश्चन फिर से लिखना, मगर हाँ, ये पूरा सही तरीके से तरतीब से बता रहा हूँ। ज़रब की अलामत डाल, ऊपर भी √7 लगाना, नीचे भी √7। मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं है ना? अब ऊपर हो गया 5√7 और डिनोमिनेटर में आ गया √49 बोलो या 7 × 7 बोलो, 7 7 49 लिखो या 7 × 7 लिखो, दोनों चलेगा। 5√7 डिवाइडेड बाय 7, 7 के पहाड़े से 5 कटता, क्या काम खत्म, दोनों एक दूसरे के पहाड़े में लिया। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, आप हल बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए। क्वेश्चन फिर से लिखिए 9√3। अब जो सादे अदद है, इसमें जो हमारे जो नेचुरल नंबर्स है, वो अदद एक पहाड़े में आते क्या देख लेना पहले। जो ऑलरेडी वहां पर क्वेश्चन में दिया है 6 और 9 दोनों भी जज़र के बाहर है, तो क्या वो दोनों एक पहाड़े में आते क्या? किसी पहाड़े में आते क्या? तो ये 3 किया 9, 3 दूनी 6। पहले तो ये जो है, जो एक टेबल से बाहर वाले अगर कट रहे होंगे तो पहले काट देना। दोनों भी रूट में है तो दोनों को काट सकते हैं, दोनों भी रूट के बाहर है तो उनको काट सकते हैं। एक जैसे अददों की, एक जैसे दर्जे वालों की तकसीम होती, ज़रब होता। कल सीखे थे वो, कल की वीडियो में देखे ना इसको। तो अब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए उसको, ये बचे हुआ है। और हमारे को रूट हटाना है, खाली बाहर वाले को देखना नहीं है, उसको हटाना है। क्या? अंडर रूट जो है ये जज़र की अलामत नहीं होना, बटे को नातिक बनाना, डिनोमिनेटर को
आप जो है रैशनलाइज करने का मतलब रैशनल नंबर बनाना उसको। वो इरेशनल है, रैशनल बनाओ, नातिक अदद बनाओ, गैर नातिक अदद से नातिक बनाओ। मतलब क्या करो, सिंपल बात बताया मैंने, उसी से ज़रब करो, जो जजर में है उससे ज़रब दो, ऊपर भी लगाओ नीचे भी लगाओ, और इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आप? तो ऊपर भी √3 लगा दो, नीचे भी √3 लगा दो, समझ में आए? तो ऊपर होगा 2√3, नीचे होगा 3√9, बोलो थोड़ी देर के लिए, 3 तिया 9, ऊपर 2√3, राइट। और डिनोमिनेटर में पहले से 3 बाहर है, और ये 9 बाहर आके, और एक 3, इस तरह से ऊपर होगा 2√3 और डिवाइडेड बाय 2 के पाड़े से 9 कटता क्या, तो ये आंसर कट गया तो काट देने का, नहीं कटा तो छोड़ देने का। अब यहाँ कितने से ज़रब देंगे, है ना, 11 से देंगे ज़रब। जज़र के अंदर 11 है क्यों, क्या परेशानी है यार ये। तो आपने यहाँ पर √3 ऊपर भी लगाना है, √3 नीचे भी लगाना है। तो 11√3 डिवाइडेड बाय 9, तो 11√3 डिवाइडेड बाय 9 बाहर आके ये आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।